दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। आज की रात आप सब जिस जगह पर बैठे हैं, ये जगह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये महफिल सजी है। अब इस महफिल की बरकत से ये जगह जन्नत की क्यारी है। हम और आप ज़ाहिरी तौर पर किसी के छत पर है ना, ज़ाहिरी तौर पर किसी के छत पर हैं, मगर ये जानिए ये किसी की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है। और इस महफिल की बरकत ये है कि ये सारी जगहें, इस महफिल में हम सब जितने दूर में बैठे हैं, जन्नत की क्यारी है। और ये नाचीज तो जन्नत की क्यारी में वक्त जो है गुजार के आया है। सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र व एहसान है। हजरात, हमारे स्टेज पे जितने भी उलमा व शोरा हैं, वो सब मेरी निगाह में इज्जत व तौक़ीर के लायक हैं। साथ ही साथ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत खलीफा शेख आज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन अशरफी साहब, ये भी बुजुर्गों के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इत्मीनान रखेंगे तो मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। इससे पहले कि हम और आप अपने आका व मौला जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
हदिया दुरूद पेश करिए, पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुसैनाबाद के सुन्नी मुसलमानों, इस महफिल में तमाम मेरी बात सुनने वालों, मैं आपको अपनी बात सुनाने नहीं आया हूँ, अल्लाह पाक की बात सुनाने आया हूँ। अल्लाह पाक अपने कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक कलामे पाक में इरशाद फरमाता है। आप सबके घर में कलामे पाक है कि नहीं? बोलिए, हम सबके घर में कलामे पाक है कि नहीं? ये कलामे पाक अल्लाह पाक का है। बोलिए ना, ये कलामे पाक किसका है? अल्लाह पाक का। कलामे पाक भी पाक है, जिसने भेजा है वो भी पाक है, और जिस पर नाजिल हुआ वो भी पाक है। तो नाजिल हुआ जिस पर वो रसूले पाक हैं, जो किताब नाजिल हुई वो कलामे पाक है, और जिसने नाजिल किया वो खुदा पाक है। जिसने नाजिल किया वो खुदा पाक है। अब अल्लाह ताला उसी कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। तवज्जो से सुनिएगा, ज़हन को इधर उधर नहीं कीजिएगा बराए मेहरबानी। मैं तकरीर के लायक नहीं हूँ, और ये भी मेरा ज़हन नहीं है कि मैं आपको लच्छेदार तकरीर सुना करके चला जाऊं और मैं अपनी बड़ाई का डंका पिटवा दूं। ये मेरा सोच नहीं है। मैं जिस सोच से आया हूं, अल्लाह उसके रसूल की बात आपके दिल में उतारने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान की सारी कुंजियां अल्लाह के हाथ में है। जमीन और आसमान, जमीन और आसमान, जमीन और आसमान की सारी कुंजियां अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? बोलिए, अल्लाह के हाथ में है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। अब कुरान कह रहा है तो हक है। बोलिए ना, हक है ना, सच है। कुरान सच ही कहता है, कुरान सच ही कह रहा है, और कुरान सुबह क़यामत तक सच ही कहता रहेगा। सुबह क़यामत तक कुरान जहाँ भी रहेगा, कुरान झूठ नहीं कहेगा। जब भी कहेगा कुरान हक कहेगा, कुरान सच कहेगा। इसलिए कहेगा कि ये कुरान सच्चे का है, ये सच्चे पे नाजिल हुआ है। कुरान भी सच्चा है, कुरान नाजिल होने वाले वो भी सच्चे हैं, और जिसने कुरान को नाजिल किया है वो भी सच्चा है। अब झूठ की कोई गुंजाइश, बोलिए, हम स्कूल के मास्टर साहब, बोलिए, इसलिए आप लोगों से मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। ये मेरी आदत है, मैं अपने बच्चे को भी पढ़ाता हूँ तो उनसे पूछ लेता हूँ
बुरा नहीं मानिएगा, आपसे भी मैं पूछ लिया करूंगा, बोलिएगा ना, पूछेंगे तो बताइएगा ना। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे तवज्जो से मेरी बात सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लिए कुरान मुकद्दस में जहाँ सब कुछ अता फरमाकर कुरान भी हमारे लिए नेमत बना दिया है ना, कुरान भी मेरे लिए नेमत है, मगर हर उसूल, हर ज़ाब्ता, हर तरीका हमारे जीने का कुरान में लिखा हुआ है। कुरान ही कह रहा है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान की सारी कुंजियां अल्लाह के हाथ में है। अब ये बात गौर करने की है, समझने की है, ज़हन पे जोर देने की है, अपने आप में फैसला करने की है। कुरान कह रहा है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान की सारी कुंजियां अल्लाह के हाथ में है। तो ए मुसलमानों, ए हुसैनाबाद के सुन्नी मुसलमानों, आप जिस घर के मालिक हैं, आपके हाथ में जिस घर की कुंजी है, आप ये खूब समझ लीजिए कि हम जिस घर के गार्जियन हैं, हम जिस घर के मालिक हैं, हम जिस घर के सदस्य हैं, हम जिस घर के हाकिम हैं और हमारे हाथ में हमारे घर की कुंजी है। ये बात खूब समझ लो मुसलमानों। अगर आप अपने घर के हाकिम हैं तो आर्जी तौर पर है, आपके हाथ में अगर कुंजी है तो कुछ दिनों के लिए कुंजी है, इसलिए कि अगर आपको अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, हाकिम बनाया है, घर का सरदार बनाया है, तो ये आर्जी कुछ दिनों के लिए बनाया है। आप हाँ हुकूमत करके चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे, मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, जो बाकी है और बाकी रहेगा वो खुदा की जात, जो बाकी है और बाकी रहेगा वो खुदा की जात है। अब इस पे हमें और आपको ईमान है ना बाबू, इसी पे हमारा और आपका ईमान है। और ईमान में अब एक जान बता दूं, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ये सब जानते हैं ना, तफसील में नहीं, खास बात बता दूं। तो आदम को अल्लाह ने पैदा किया, जानते सब हैं, राज समझिए, हिकमत समझिए। अल्लाह के उस राज को हम और आप सही से समझे नहीं है। अगर राज को समझ लेते तो ये जितने भी मुसलमान हैं नाम के मुसलमान नहीं होते। बोलिए ना, जितने भी हम और आप हैं राज को समझ लेते तो आज हम और आप नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान होते। नाम के नहीं, काम के मुसलमान होते। अब आप सोच रहे हैं कि ये वो कौन सा राज है जिसको हम नहीं जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। ये मेरी बात हुसैनाबाद के सारे मुसलमान ज़हन पे जोर दे रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम मुसलमान नाम के हैं, काम के नहीं हैं। हाँ मुसलमानों, हुसैनाबाद के मुसलमानों, आप ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान नाम के हैं। अगर काम के जिस दिन हो जाए हुकूमत मुसलमान की होगी और हुकूमत होगी तो कैसे चाहिए, हुकूमत चाहते हैं, बोलिए सब आदमी हुकूमत चाहते हैं। आज मेरी भी तबीयत माशाअल्लाह बहुत खुश है। ये मैं अपने मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन अशरफी मदजिल्लाहुल आली के रूहानी फैजान से बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, रूहानी फैजान से बोल रहा हूँ। इसलिए
कि मेरे ताल्लुक से आप समझेंगे तो हकीकत में ये जाने कि ये सब करम मुझ पर मुर्शिद आजम का है। मैं बोल रहा हूँ ये पीर का करम है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरे नबी का करम है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे रब्बे कायनात का करम है। वो राज क्या है? गौर से सुनिए सारे लोग, मैंने जो बात कहा तो तकलीफ नहीं,